प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम कि प्रभु ने फिर एक बार हम सबको इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हम सबको आज इकट्ठा किया है अपनी सेवा के लिए और अपनी महिमा के लिए। मेरे प्यारो, हम सब विश्वासियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज गुड फ्राइडे हम मना रहे, उत्तम शुक्रवार मना रहे हैं। और इस उत्तम शुक्रवार में हमारे मसीह यीशु ने अपनी जान देकर कलीसिया को, उस पर विश्वास करने वालों को उसने बचा लिया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस गुड फ्राइडे के अवसर पर। मेरे प्यारो, आज गुड फ्राइडे के अवसर पर हम परमेश्वर का विशेष वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। और आज हमारा विषय रहेगा अनमोल लहू। जी हाँ, अनमोल लहू, एक अमूल्य लहू। रक्त की बात कर रहे हैं, लहू की बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत बार हम लहू के बारे में बात करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधना में और हमारी सेवकाई में लहू का बहुत ही खास महत्व है। लेकिन आज हम फिर एक बार इस अनमोल लहू के विषय में प्रभु यीशु मसीह के इस गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार के अवसर में सीखेंगे और जानेंगे। मेरे प्यारो, मसीह की मृत्यु विश्वासियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में ये एक सांस भर देती है, जीवन भर देती है। हालेलुया। विश्वासियों में जीवन भरती है मसीह की मृत्यु, इतनी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने आप को जांच के देखें, जितना आज हम प्रभु में या इस संसार में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, तब हमें समझ में आता है जब हम शांत बैठते हैं। यूं ही समझ में नहीं आता है। जब आप शांत बैठ के बाइबल पढ़ते हो, शांत बैठ के एकांत में आप प्रार्थना करते हो, एकांत में मनन करते हो, तब आपको समझ में आता हो कि मैं कौन हूं। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे लिए मसीह यीशु ने जान दिया, मसीह यीशु ने प्राण दिया, और उसके कारण मैं बहुत विशेष बन गया। मेरे लिए प्रभु की बहुत कृपा हो गई। ये बात को समझने के लिए बहुत समय लगता। परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले लोग और जो लोग परमेश्वर की संगति में रहकर आत्मा से भरकर वे बातें सोचते हैं जो प्रभु चाहता है, उन्हीं को ये बात समझ में आती कि हमारे लिए मसीह की मृत्यु कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। मसीहों की श्रेष्ठता मसीह के अनमोल लहू से है। जी हाँ, हम मसीहों के, हम विश्वासियों की जो श्रेष्ठता है, पूरी दुनिया में हम बातें कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, सब बातें हो रही है हमको लेकर। लेकिन बता दूं आपको मैं, ये हमारी महानता शब्द सही नहीं लगता मुझे, लेकिन मसीह विश्वासियों में जो भी अच्छी चीजें हो रही उनके जीवन में, ये सब कुछ के पीछे जो खास कारण है वो है मसीह यीशु का अनमोल लहू, अमूल्य रक्त। परमेश्वर के दास ने एक गीत लिखा था, अर्निस्ट मल ने, कि लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, लहू की कीमत पाक यहोवा से पूछ। कीमत वही जान सकता है जिसने अपना एकलौता बेटा इस धरती पर मरने के लिए भेज दिया। कीमत वही मां जान सकती है जिसने उस बच्चे को बड़े चमत्कारिक रूप से प्राप्त किया और उसके कामों को उसने महसूस किया। सबसे करीब थी मरियम, जो थी प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीब थी। मैं सोचता हूं सभी चेले से, सभी लोगों से बहुत करीब थी मरियम, जिसने बहुत बचपन से, जिस दिन वो पैदा हुआ या पैदा होने का था, जिस दिन पहली भविष्यवाणी दूत के द्वारा की गई, तब से वो जानती है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बहुत विशेष बच्चा है। और उसका लहू की कीमत मरियम से पूछने की जरूरत है। मेरे प्यारो, आज अगर कोई कलीसिया से पूछे उसके लहू की कीमत, तो कलीसिया को बताना आना चाहिए, कलीसिया को उसके लहू का महत्व होना चाहिए कि मेरे लिए उसकी लहू की कीमत कितनी महान है। अगर हम बढ़ भी रहे दुनिया में हर एक बातों में, लेकिन इन सब बातों के पीछे की मुख्य वजह है यीशु मसीह का कीमती रक्त, बहुमूल्य लहू। कितना बहुमूल्य है, आइए थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। मैं सब निकालेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 13 और वचन उसके बाद पढ़ेंगे 16। इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 13 एंड वर्स 16। 13 वचन ऐसा बोलता है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। और 16 वचन ऐसा बोलता है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। लिखा है, तुम मसीह यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, करीब हो गए। कहां दूर थे? कहां दूर थे? जी हां, हम परमेश्वर से दूर थे।
परमेश्वर के कामों से दूर थे, परमेश्वर की महिमा से दूर थे, वंचित थे उसके अनुग्रह से। और मुझे नहीं लगता कि अगर यीशु मसीह नहीं आता तो दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचता हमारे पास में कि दोबारा जिस परमेश्वर को हमने अदन के बाग में खो दिया था उसे दोबारा मिले। कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा भेजा। क्रिसमस बात करता है वो आया, गुड फ्राइडे बात करता है कि वो मरा, और पुनरुत्थान बात करता है कि वो जी उठा, वैसे तुम्हें भी जिलाएगा। हालेलुया। जी हां, बाइबल सिखारी तुम दूर थे, दूसरा कोई रास्ता नहीं था तुम्हें मसीह के या फिर परमेश्वर के करीब लाने का। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है तुम यीशु के लहू के द्वारा करीब आ गए हो। इतना कीमती है रक्त प्रभु यीशु मसीह का। शायद हमें इतना महत्व उसका नहीं समझ में आता है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, जब वो लहू का प्याला अपने हाथ में लेते, तो क्या लगता है आपको? बस ये एक महीने में एक बार, कोई चर्च में महीने में एक बार होता है, कोई चर्च में हफ्ते में हर संडे होता है। प्रभु भोज तो ये बस पीना है, पास्टर साहब बस प्रार्थना कर देते हैं और हमें बस लेना है, रोटी खाना है। ये रूटीन चलते रहेगा हर महीना 12 महीने में 12 बार तो प्रभु भोज ले लेना है। कभी ध्यान दिया इस बात पे कि जो कटोरा मेरे हाथ में है, जो प्याला मेरे हाथ में है लहू का, जिससे मैं यूं ही नहीं पी रहा हूं, ये तो वो पवित्र लहू है जिसके द्वारा मैं कभी भी परमेश्वर को नहीं मिल सकता था, लेकिन इस लहू के द्वारा मैं परमेश्वर के करीब आ चुका हूं। मसीह के लहू के द्वारा मैं उसके निकट आ गया हूं, करीब आ गया हूं। और 16 वचन में लिखा है क्रूस पर बैर को नाश किया। क्या बैर था? एक बड़ी दुश्मनी थी, जो परमेश्वर के करीबी और जो परमेश्वर से अलग थे, इनके बीच में बड़ी दुश्मनी थी। मैं बता दूं कि 2 राज्य बन चुके थे, एक परमेश्वर का राज्य, एक संसार का राज्य। एक बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन इस बैर को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे नाश कर दिया। लिखा है बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जी हां, एक देह बना दिया। जो बैर था, जो दुश्मनी थी, मिटा के परमेश्वर ने एक देह बना दिया और परमेश्वर से मिलाया। मसीह यीशु वो मध्यस्थ बना, मसीह यीशु वह बिचवई बना कि हम उसकी देह बन जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा यीशु के देह में शामिल होते हैं और परमेश्वर में शामिल हो जाते हैं। मेरे प्यारो, इतना महत्वपूर्ण है यीशु मसीह का लहू, और उसी महत्वपूर्ण लहू की महिमा करने के लिए, उस मारे जाने वाले, क्रूस पर मारे जाने वाले यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आज गुड फ्राइडे के अवसर पे हम सब लोग यहां पर इकट्ठा है। सिर्फ ये वचन नहीं, बाइबल में तो और भी वचन है जो ऐसे बात कर रहे हैं प्रभु के लहू के महानता के विषय में। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस की पत्री निकालेंगे, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 2। पहला पत्रस पहला अध्याय और वचन 2 ऐसा कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। कलीसिया के बारे में है ये परमेश्वर का वचन, है ना। एक एक शब्द में उसका अर्थ है, लेकिन हम आज हमारा विषय उस पर बात करेंगे। इसी दूसरे वचन की अंतिम लाइन में ऐसे बोलती है, दूसरे भाग में लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या खूबसूरत वचन है ना ये, कि यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए हो। पता है, जो मंदिर वाचा का जो मंदिर बनाया गया था, परमेश्वर का भवन बनाया गया था, उस परमेश्वर के भवन में, वाचा के तंबू में अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे। एक बाहरी आंगन था, एक भीतरी भाग था, और एक बहुत ही स्पेशल भाग था जहां महापवित्र स्थान जिसको कहा जाता है। ये मंदिर में बहुत से पात्र रखने के लिए बोले गए थे। अगर आप निर्गमन पढ़े तो लिखा है कि कैसे कैसे पात्र रखना, साइज कितना होना, किस वस्तु का बनाना, किस धातु का बनाना, कहां कौन सा पात्र रखना, क्या करना, तमाम चीजें का वर्णन वहां पर है। ये तमाम वे चीजें थी जिनको हमेशा शुद्ध करना पड़ता था। और शुद्ध कैसे करते थे? महायाजक उस लहू के कटोरे में लेकर पहले अपने आप को शुद्ध करता था उस लहू से, और ऐसा लिखा है 7 बार उंगली से वो लहू छिड़कना है उन तमाम चीजों के ऊपर में, वस्तुओं के ऊपर में, और सारी वस्तुएं तब शुद्ध हो जाती थी और तब वे ग्रहण योग्य होती थी परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। पता है प्रभु ने हमें क्या बनाया है?
आज वह हाथों का बनाया हुआ मंदिर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हाथों के बनाए मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर आप में और मुझ में रहता है, और आपको और मुझे वह एक विशेष अनमोल पात्र बनाया है, और हम पर वह लहू छिड़का जाएगा और हमें वह ग्रहण करेगा और हमें कहेगा तुम बहुत खास हो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम यहोवा के मंदिर में विराजने वाले, उसके कदमों में रहने वाले विशेष पात्र हो। इसलिए लिखा है वचन में कि तुम उसके लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो, चुने गए हो। यस मेरे प्यारो, हम बहुत खास है, मसीह का लहू हमारे लिए बहुत खास है, हम चुने गए हैं उसके लहू के छिड़के जाने के लिए। लेकिन एक वचन ऐसा बोलता है, यहां छिड़कने की बात ही नहीं है, सीधा नहाने की बात है। हालेलुया, छिड़कने की बात ही नहीं, सीधा नहाने की बातें है, सीधा डूब जाने की बात है उसके लहू के अंदर में। और कौन लोग हैं वे डूबने वाले, कौन लोग हैं वे लहू में नहाने वाले? और वे है पवित्र प्रजा, परमेश्वर के पवित्र लोग, जिसके बारे में रेवलेशन में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और वचन 14, रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 14 में लिखा है, मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे है, सुनिए अभी, ये वे है जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया, या लिखा है उन पवित्र लोगों के बारे में जो क्लेश में से निकल कर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें, हमारे लिए मसीह का लहू बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है तुम्हें क्लेश में से गुजरना पड़ेगा। और ये दिन जो चल रहे हैं, ये आनंद के दिन नहीं होंगे मेरे प्यारो, ये क्लेश के दिन होंगे। यहां से समझ लीजिए कि यहां से दिन पलटना शुरू हो जाएंगे। कलीसिया के लिए क्लेश का समय आएगा, इसका यह मतलब नहीं कलीसिया नाश होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्लेश आएगा, कलीसिया और मजबूत होगी। लेकिन ये उन लोगों के बारे में, ऐसे ही लोग, ये भविष्य की प्रकाशित वाक्य है, ये वह लिखा गया है कि ये पवित्र लोग हैं जो क्लेश में से निकल कर आए। बहुत संकट उठाए उन्होंने, बहुत दुख उठाए उन्होंने। वो उस समय से, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक और आज के कलीसिया तक के तमाम लोग होंगे वे जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। लहू में डुबाने पर रंग लाल नहीं निकला, लहू में डुबाने पर कपड़ा श्वेत बनकर निकला, सफेद बनकर निकला। अर्थात परमेश्वर ने हमारी तमाम मलिनता को, हमारी तमाम अशुद्धता को, पापों को अपने लहू में नाश कर दिया और वस्त्र को सफेद शुभ्र बना के बाहर निकाल डाला। हम वे लोग हैं जो नहाए गए हैं, नहलाए गए हैं, चुने गए हैं लहू छिड़के जाने के लिए। और हम वे लोग हैं जिनको मसीह ने करीब बुलाया, पहले तुम दूर थे। इतना खास है हम सबके लिए मसीह का लहू, और उसी अनमोल लहू की आज हम इस गुड फ्राइडे के सुबह परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं। कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जिनको हमें जानना है कि मसीह का लहू कितना अनमोल है और मसीह के लहू ने आखिर में क्या क्या किया है हम सबके लिए, हम सबके लाभ के लिए। मसीह के लहू ने क्या क्या किया है। जब मैं इन बातों को ढूंढने लगा तो बहुत ही लंबी लिस्ट बनी, बहुत लंबी लिस्ट बनी, और मुझे ऐसा लगा कि इतने सारी चीजें बताना शुरू कर दूंगा तो लोग सो जाएंगे, आप लोग सो जाएंगे। तो इतने बातें बताने से अच्छा मैं गिन चुन के 3 से 4 बातें आपके लिए लाया हूं ताकि आपको ये समझ में। हालांकि लहू के बारे में तो बहुत पवित्र शास्त्र में बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन 3 से 4 बातें लेकर आया ताकि आपको समझे और थोड़े बात समय में समझकर आप प्रभु की महिमा करने वाले बने। तो लहू ने क्या क्या किया है, लहू के उपयोग क्या क्या है, या लहू ने हमारे लिए क्या क्या उपलब्ध करवाया है, इन तमाम बातों को आइए हम लोग जाने समझे। पहली बात, लहू ने मन फिराने वालों को क्षमा दिया है। मैंने जानबूझ के बोला मन फिराने वालों को क्षमा दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि क्षमा तो ऐसे रास्ते में पड़ी है, बस जाके उठा लो, पाप कर लो और उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय से पहले, कुछ समय से पहले तक, कुछ सालों के पहले तक यही सब चल रहा था कि लोग अपराध कर लेते थे, पाप कर लेते थे, और एक कटघरे में फादर बैठा करेंगे और उनके सामने कबूल करना। भाई उनके सामने कबूल नहीं करना है, परमेश्वर के सामने कबूल करना है। मान लेते थे वो, वहां से कुछ बोल देंगे, ठीक है आप 2 मुर्गियां दे दो, आप इतना चंदा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब आपका सब ठीक हो जाएगा। तो क्षमा कोई रास्ते में नहीं पड़ी कि उठा लो और चल लो, सबके लिए माफी नहीं है। हालांकि बाइबल का एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है क्षमा।
जब हम गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं तो यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो पहली वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। पर मैं आज थोड़ी अलग पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूं मेरे प्यारों आपसे। क्षमा रास्ते पे नहीं पड़ी कि उठा लो। ये क्षमा है किसके लिए? क्षमा उन लोगों के लिए है जो मन फिराते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, अपने आप को रोते हैं, पछतावा लेते हैं, मन फिराते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्षमा है। और यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है, मैं साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और वचन 28, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 28, जहां लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए, सबके लिए नहीं, बहुतों के लिए। सब भी आ सकते, अगर सबके सब पश्चाताप कर ले, सबके सब मन फिरा ले, तो सबके लिए इसका लाभ है। लेकिन लिखा है यहां पर, बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त मेरा लहू बहाया जाता है। बहाया जाता है मेरा लहू, यह वाचा बांधी, ऐसा लिखा है वचन में, यह वाचा का मेरा लहू है, मेरा वाचा का लहू है। मन फिराने वालों को प्रभु यीशु मसीह का लहू क्षमा करता है। मेरे प्यारों, अगर हमारी क्षमा नहीं होती तो क्या होता? कभी सोचे आपने? अगर हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, हमारे अपराधों की क्षमा नहीं होती तो क्या होता? बहुत बुरा होता, बहुत बुरा होता। हमें फिर नरक से कोई नहीं बचा सकता था। हमें नरक से बचाने के लिए ही तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया और अपना बहुमूल्य लहू का दाम चुकाकर हमें खरीद लिया। लिखा है, बहुतों की पापों की क्षमा के लिए ये वाचा का है। मेरे प्यारों, हमारी क्षमा उसकी वाचा के तहत है, ना कि हमारे कामों के द्वारा। उसकी वाचा के तहत, एक बात याद रखिए, उसकी वाचा के तहत हमारी क्षमा है। उसने वाचा बांधी थी, पता, लहू की वाचा। पहले कोई भी बात जब पक्की की जाती थी तो लहू के द्वारा ही उस बात को पक्का किया जाता था। और ये जो नई वाचा हमारे लिए बांधी गई है, ये किसी बकरे के लहू के द्वारा नहीं, किसी कबूतर के लहू के द्वारा नहीं, किसी पशु के लहू के द्वारा नहीं, ये पवित्र वाचा, पवित्र मेमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है। और वो वाचा के द्वारा बांधकर वो कहता है, तुम्हारे लिए क्षमा है, तुम्हारे लिए पापों की क्षमा के लिए मेरे ये वाचा बांधी गई है। ये मत समझना कि मैंने अच्छे कर्म किए थे, मुझे क्षमा तो मिलना ही है, मैं अच्छा जीवन जिया तो मुझे क्षमा मिलना ही है, मैंने क्षमा के योग्य बड़े बड़े अच्छे काम किए ना, इसलिए क्षमा मिलना है। नहीं, आपके कर्मों के अनुसार आपको क्षमा नहीं मिली है, ये उसकी वाचा उसने बांधी थी, उसकी वाचा के तहत हमें क्षमा मिली है। इसलिए पहला जो बात हमने यीशु मसीह के अनमोल लहू से सीखा है कि मन फिराने वालों को उसने क्षमा दिया है। दूसरी बात को हम लोग समझ ले। पहली बात को हमने सीख लिया कि मसीह के लहू ने क्या किया, मन फिराने वालों को क्षमा दिया। दूसरी बात को समझ ले, क्यों अनमोल है ये लहू, मसीह यीशु का लहू क्यों अनमोल है। मैं जो बातें बता रहा हूं भले आपके दिमाग से जाएगी, तो भले साधारण बातें, ये इतनी साधारण है समझने के लिए, लेकिन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम विश्वासियों के जीवन के लिए। बेसिक बातें जिसे हमने कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमें लगातार याद रहना चाहिए। यीशु मसीह का लहू अनमोल क्यों है, उस लहू ने क्या क्या किया। दूसरी बात बताने जा रहा हूं मैं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। शैतान से और दुष्ट आत्माओं से मसीह के लहू ने छुड़ाया। अब जब यहां बात कर रहे हैं हम लोग कि यीशु मसीह का लहू क्या करता है, मैंने एक बात नोटिस किया अपनी सेवकाई में, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं, एक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए जब हम प्रार्थना किया और विशेष रूप से लहू से प्रार्थना किया, लहू के द्वारा प्रार्थना किया और यीशु का लहू मांगा उस समय उन सब बातों के लिए, तो हमने एक बात को महत्वपूर्ण नोटिस किया कि शैतान किसी भी बात से डरने को तैयार नहीं था। दुष्ट आत्मा पीड़ित लोग किसी भी बात से डरने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे यीशु के लहू का नाम लिया, यीशु के लहू के गीत गाना आरंभ कर दिए, तो उनको तो भागना ही पड़ा, उनको तो चंगा होना ही पड़ा। तब मैंने जान लिया, तब प्रभु के वचन ने भी बताया कि यीशु मसीह का लहू इतना मूल्यवान है, इतना सामर्थी है कि उसके आगे कोई भी अशुद्ध बात टिक नहीं सकती है। और मसीह के लहू ने यही किया कि शैतान और दुष्ट आत्माओं से छुड़ा दिया अपने लोगों को। आइए वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 18-19, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 18 एंड 19। 18-19 में ऐसा लिखा गया है, जी हां, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष
और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा दूसरे किसी भी बात से नहीं हुआ, ना पैसों से, ना सोना चांदी से, ना किसी बात से। तुम्हारा छुटकारा हुआ मसीह के बहुमूल्य लहू से। छुटकारा, कहां से छुटकारा? कहां से छुटकारा? शैतान से छुटकारा। छुटकारे का मतलब समझ लीजिए। पहले हम शैतान की गुलामी में थे, शैतान के बंधक थे, और वहां से छुटकारा मिलना जरूरी था। कैसे मिला छुटकारा? मसीह के लहू बहाने के द्वारा छुटकारा मिला। इस घटना को जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कलीसिया के लिए किया था, यह घटना को बहुत साल पहले ही वो दोहरा चुका था, ताकि कलीसिया याद करे। कब की घटना है ये इजरायलियों को जब मिस्र देश से निकाला जा रहा था। जब मिस्र देश से इजरायलियों को निकाला जा रहा था, तो याद है फसह, जब पहला फसह शुरू हुआ था, पहला फसह प्रभु ने बताया था। फसह के लिए लहू बहाना पड़ा। एक मेमने का लहू बताया था कि लहू लेना और दरवाजों की चौखट पे लगाना, और जिसके चौखट पे दरवाजे पर लहू रहेगा वो बचा लिया जाएगा। तो जिसके ऊपर लहू था उसका छुटकारा हो गया, बचा लिया गया, उसके घर का कोई नहीं मरा। लेकिन जिसके घर पर लहू नहीं था, उसके घर का पहिलौठा हो या जानवरों का पहिलौठा हो, वो सब मारे गए। प्यारो, ये घटना तो पहले ही हो चुकी थी। ये इसका स्वरूप था जो कलवरी क्रूस पर होने वाला था। बाइबल में जितने भी बलियों के विषय में, होम बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये सब यीशु मसीह को दर्शाती है कि आगे क्या होने, ये उसकी परछाइयां थी। और यीशु ने कलवरी क्रूस पर वो छुटकारा, अनंत छुटकारा दे दिया। शैतान से छुटकारा, लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। यीशु मसीह ने घर घर जाके लहू नहीं लगाया चौखट पे, उसने अकेले कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। और वो लहू जो बह गया था वो हर एक के घरों पर आया, वो तमाम विश्वास करने वालों के घरों पर आया, यीशु मसीह के चाहने वालों के घरों पर आया, और वे बचा लेगी। इसलिए वचन बोलता है, शैतान से तुम्हारा छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से तुम्हारा छुटकारा किया गया है। और यूं ही नहीं, मसीह के कीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। और ये लहू इतना कीमती है, इसके द्वारा हम खरीदे गए हैं। जी हां, इतना कीमती है। आपको पता है, जो चीज होती है उसकी कीमत लगभग उतनी होती है। अगर आपको सोना खरीदना है, गोल्ड खरीदना है, वो जितने का गोल्ड होता है ना, उतना पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा अपने आप में बड़ी अमाउंट होती है। दोनों को साथ में रखो, दोनों एक जैसे होते हैं। समझ रहे आप? अगर आपको 10 ग्राम सोना खरीदना है और 10 ग्राम सोने की कीमत अगर जो भी होती है 50-60 हजार जो भी होगी, वो रख दी जाए, तो दोनों समानता है। मतलब इतना 10 ग्राम सोना खरीदना 1000 रुपए का काम नहीं है, 500 रुपए का काम नहीं है। उसके लिए उतना अमाउंट देना पड़ा। वो इतना कीमती है, इसलिए अमाउंट उतना था। आपको और मुझे जब खरीदा गया एज अ चर्च, एज अ परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के सेवक होने का नाते हमें खरीद लिया गया, तो पता कितनी कीमत चुकाई? क्या लगता है आपको? 5 रुपए में आपको खरीद लिया? कलीसिया के लिए परमेश्वर ने कोई 100-200 रुपए देकर खरीद लिया है? बराबर की कीमत दिया। हालेलुया। जितनी आपकी कीमत है ना, ये पता है, मैं तो कलीसिया की बात कर रहा हूं। बाइबल तो एक आत्मा की कीमत बताती है। एक आत्मा की कीमत कितनी है? लिखा है, तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने आप को ही खो दो तो क्या फायदा। मतलब एक आत्मा की कीमत सारे संसार से बढ़कर है। तो सोच लीजिए पूरी कलीसिया की कीमत कितनी है। हालेलुया। पूरी कलीसिया जो प्रभु के लोग हैं, उनकी कीमत कितनी है? वाओ, गिन भी नहीं सकते ना लिख सकते हैं। इतनी कीमत थी। कहां से लाई कीमत? ये उतने बराबर की कीमत चुकाई गई थी। चलो पढ़ेंगे वचन में, मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों के काम निकालेंगे, अध्याय 20 और वचन 28, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 एंड वर्स 28। 28 वचन में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसने पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम, अब सुनिए ध्यान से, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया। कलीसिया को मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है, मोल लिया है। ये कोई 5 रुपया 10 रुपया वाला चंदा नहीं है, ये बराबरी की कीमत है। बहुत अमूल्य, बहुत यानी बहुत अमूल्य। जी हां, ये कीमत देकर खरीदा है और छुटकारा कर दिया है। पता है छुटकारा मतलब, कहीं हम थे, वहां मसीह के लहू की कीमत चुकाकर वहां से हमें छुटकारा किया है। मेरे प्यारो, छुटकारा दिया हमें, और हमें उसने खरीद लिया है, ये मसीह के लहू के द्वारा।
क्यों भूलते हो? भूलना नहीं चाहिए हमने कि मैं मेरा नहीं हूं। रोजमर्रा की प्रार्थना में इस बात को याद रखिए, मैं मेरा नहीं हूं, मैं मेरा नहीं हूं, मैं मसीह का हूं। शादियां करते हम लोग, बच्चों से बातें करते हैं कि मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक बात जरूर बोल देना, तुझसे भी पहले मैं परमेश्वर का हूं। शादी की वेदी में जाते ना हम लोग बात करने के लिए, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा, मेरे लिए तेरी प्रायोरिटी पहली रहेगी। सही बात है, अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन एक बात कह भी देना कि तेरे से भी पहले मैं मेरा नहीं हूं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं। मुझे उसने दाम देकर खरीद लिया है, अब मैं मेरा नहीं हूं। अपनी कीमत जाने मेरे प्यारो। गुड फ्राइडे सिर्फ छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, सिर्फ खाने पीने का दिन नहीं है। गुड फ्राइडे इसलिए गुड है क्योंकि हमारे लिए बहुत कीमती है मसीह का अनमोल लहू। तीसरी बात जल्दी बताना चाहूंगा मैं। तीसरी बात क्या था? तीसरा बात, अनमोल लहू ने क्या किया? अनमोल लहू ने उसका लहू, यीशु का लहू, अनमोल लहू जो है, विश्वास करने वालों को धर्मी और पवित्र ठहराता है। हालेलुया। मसीह का लहू विश्वास करने वालों को धर्मी और पवित्र ठहराता है। मेरे प्यारों, आपको और मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सरकार के पास जाके, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर पास लेना पड़ता है। ये संसार के पास घूमना पड़ता है हमें अपने अपने काम के सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन जब मैं बात करूं धर्मी कौन बनाएगा, धर्मी बनने का सर्टिफिकेट कौन देगा, पवित्र बनने का सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन देगा? कोई सरकार नहीं दे सकती और ना कोई कलीसिया दे सकती है। आपको धर्मी बनाने का सर्टिफिकेट परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है जब मुझे धर्मी ठहराने वाला मेरा परमेश्वर है तो कौन है जो मुझ पर आरोप लगाए? कौन मुझे अधर्मी ठहराए? कोई भी नहीं। हम धर्मी ठहराए गए मसीह यीशु के लहू के द्वारा। यस, कोई आपको धर्मी बोले ना बोले, यीशु तो कहता है अगर उसके द्वारा उस पर आपने विश्वास किया है तो उसके द्वारा आप दोष मुक्त हो गए, आप धर्मी हो गए। रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे, चलिए मेरे साथ रोमियो की पत्री में चलेंगे। तीसरा अध्याय वचन 24 और वचन 25, रोमन चैप्टर 3 एंड वर्स 24 एंड 25, जहां लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। जी हां, मसीह के द्वारा सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, सुनिएगा, उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। लहू के कारण उसने प्रायश्चित ठहराया कि अब वह उनकी धार्मिकता प्रकट करे मसीह के लहू के द्वारा। मेरे प्यारो, विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी ठहराएगा, पवित्र ठहराएगा। हमारे दोष मिटाए जाएंगे और हमें धर्मी ठहराया जाएगा, नहीं गया है अगर आप विश्वास करते हो। हालेलुया। विश्वास करो यीशु मसीह के लहू के ऊपर में, आपको मसीह ने धर्मी ठहराया है। हमें कोई धर्मी नहीं ठहरा सकता है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं तो बहुत धर्मी है, सिर्फ अगर काम देख के आपने 4 लोग खाना का खिला दिया कहते आपको ये तो धर्मी है। मैंने एक चोर को देखा, वो रात को चोरी करता था और दिन में वो चोरी का सारा माल गरीबों में बांट देता था। कभी कभी आधा बांट देता था, कभी कभी सारा बांट देता था और उनको खाना खिलाता था। और देखने वाले कहते थे, उनको पता ही नहीं था ये चोर है करके, उनको पता था कि ये तो धार्मिक है, अच्छा काम करता है। अपने कामों को दिखा के अपने आप को धर्मी जाहिर करना एक मूर्खता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रात के अंधेरे में वो करता क्या है। ये तो सिर्फ परमेश्वर को पता होता है। कई बार हम लोगों की गवाहियों से, लोगों के कामों से, लोगों के व्यवहारों से पता कर लेते, नहीं मैंने जान लिया कि आप बहुत धर्मी हैं, आप बहुत धर्मी हैं, आप बहुत धर्मी हैं। और ऐसे बोल बोल के हम तो कई बार हम खुद फंसते हैं और सामने वाला भी हमको कई बार फंसा देता है। इसलिए धर्मी ठहराना हमारा काम नहीं है, हमें धर्मी ठहराने वाला हमारा परमेश्वर है, मसीह यीशु का लहू है। और मैं बताना चाहता हूं, कोई आपको धर्मी बोले या पापी बोले उससे कोई लेना देना नहीं है।
यीशु मसीह क्या बोलते हैं आपके विषय में, आपने उस पर विश्वास किया है तो उसका पवित्र लहू ने, या हमने पढ़ लिया है, तुम सेंत में धर्मी ठहराए गए हो। सेंत में जैसा वो है वैसे तुमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, और उसने एक व्यवस्था बनाई मसीह के लहू के द्वारा ताकि आप धर्मी ठहराए जाए। ये है मसीह यीशु का अनमोल लहू, आपके लिए मेरे लिए बहाया गया था। एक और आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं मैं इस गुड फ्राइडे की संदेश को। जी हां, ये चौथी बात होगी, लहू ने कलीसिया को योग्य बनाया। समझ लीजिएगा, लहू ने, मसीह के अनमोल लहू ने कलीसिया को एक योग्य बनाया, वरना हम तो अयोग्यता में थे, हम योग्य बन ही नहीं सकते। कई लोग कहते मेरे पास इतनी इतनी डिग्रियां है, इतनी डिग्रियों के कारण मैं बहुत योग्य हूं। कोई कहते हैं मैं अमेरिका गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैं यहां गया, वहां प्रचार किया, वहां प्रचार किया, इसलिए मैं योग्य हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आपने 50 देशों में प्रचार किया तो आप योग्य बन गए, या आपने कुछ काम किया तो आप योग्य बन गए। योग्य तो मसीह के खून ने बनाया है, और वो योग्यता हो सकता है फिर झाड़ू मारने की भी क्यों ना हो। झाड़ू मारने के लिए बहुत योग्यता होना चाहिए। प्रचार करना तो आसान है, झाड़ू मारना बहुत कठिन है। सीखिए, मेरी अपनी ट्रेनिंग झाड़ू मारने से हुई है। मैं अपनी सेवकाई की शुरुआत मेरी ये जमीनी काम करने से हुई है। तभी मैंने सीखा कि मेरी योग्यता मेरी तरफ से नहीं है, मेरी योग्यता मेरे परमेश्वर की तरफ से है। वचन के साथ चलेंगे हम लोग, इब्रानियों की पत्री चलेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 20 और 21। हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 20 एंड 21। 20 और 21 वचन ऐसा कहता है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। सुनिए, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरा है, उसने मरे में से जिलाकर ले आया। अब सुनिए, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। तुम्हें वो लहू के द्वारा जिसको जिलाया गया वो तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? मसीह को उसने अपने लहू के द्वारा, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरा था, और उसको जिलाया। क्यों जिलाया? ताकि तुम्हें वह सिद्ध करे। सुनिए, सिद्ध बनाने वाला कोई भी नहीं, सिद्ध बनाने वाला यीशु मसीह और यीशु मसीह का लहू सिद्ध बनाए, और जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हमें तो पता ही नहीं कि मसीह को प्रसन्न कैसे करना है। चलो, हमें तो ये भी पता नहीं कि मैं क्यों चुना गया हूं। मैं क्यों चुना गया हूं? आप और मैं इसलिए चुने गए हैं ताकि कुल मिला के मसीह को प्रसन्न करे, या फिर दूसरी भाषा में कह दूं, हम इसलिए चुने गए हैं कि मसीह हमें देख देख कर खुश हो जाए। हम अपने बच्चों को देखकर कितना खुश होते हैं ना, अपने बच्चों की योग्यता को देखकर कितना खुश होते हैं। हम लोग दूर से ही खुश होते, उसकी तस्वीर देख के खुश हो जाते। ये तो प्रभु है। प्रभु, उसकी इच्छा जब हम पूरी करते हैं, उसको जब हम खुश करते हैं, और इसलिए उसने बनाया हमें, इसलिए योग्य बनाया कि तुम उसकी इच्छा पूरी करो। और आगे लिखा है, जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। जो परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है, वो सारे गुण पिता परमेश्वर ने क्या किए? यीशु मसीह के द्वारा वो सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न किए। समझ रहे आप? ये मत सोच लेना कि बहुत पैसों के कारण मैं योग्य बना, बहुत डिग्रियों के कारण मैं योग्य बना, बहुत सारी खुशियों या योग्यताओं के कारण मैं योग्य बना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऐसा सोचता है, मैं कहूंगा अभी पश्चाताप कर लो, घुटने टेक दो, पश्चाताप कर लो, क्योंकि आपके और मेरे अंदर योग्यता डालने वाला यीशु मसीह है, यीशु मसीह का लहू है। उसको इसीलिए जिलाया परमेश्वर ने, ताकि वो कलीसिया के अंदर एक योग्यता को डाल सके। परमेश्वर आपको योग्य बना रहा है, योग्य बनाया है, ताकि आप उसके लिए सेवा करो और आप उसको प्रसन्न करो, और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ये सब लहू के काम है, और भी लहू के काम है, पर बताने का टाइम मेरे पास नहीं है। कुल मिला के जान ले, ये जो 4 ही बातें मैंने बताया, ये कोई सस्ती बातें नहीं है, इतनी हल्की और छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी महान बातें हैं। ये बड़ी महान बातें मेरे प्यारो। भले आपको लगे तो बहुत जनरल बातें, कब से सुनते आ रहे हैं, सुना आपने 50 साल से है, याद कितना है, मानते कितना हो, ग्रहण कितना करते हो। इसीलिए तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आज फिर से यही वाला वचन देने का, बेसिक वचन। लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, जिसके द्वारा वे प्रभु में परिपक्व बन जाए। हालेलुया।
बेस पक्का होना चाहिए। केक के ऊपर कितनी भी मलाई लगाओ, कितनी भी क्रीम लगाओ, कितना भी डेकोरेशन करो, उसका बेस नहीं है ना तो सारी क्रीम नीचे गिर जाएगी। तो बेस इंपॉर्टेंट है। उसका बेस क्या है? आपके मसीही जीवन का बेस क्या है? ऊपर बहुत डिजाइन बन रही है आपके जीवन पे, चलो उसको छोड़ दीजिए, बेस पक्का कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हमने जान लिया कि मसीह यीशु का अनमोल लहू कितना अनमोल है और मेरे लिए और कलीसिया के लिए कितना मायने रखता है। आइए हम दुआ करें, लहू को पुकारे, लहू को मांगे और लहू की कीमत को जाने और लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध करे और अपने जीवन में क्षमा को महसूस करे, अपने जीवन में तमाम प्रकार के दुष्ट आत्माओं से अपने आप के छुटकारे को महसूस करे और विश्वास करे, धर्मी और पवित्र बन जाए। और अंतिम बात मैंने बताया कि कलीसिया को योग्य बनाए उसके लहू ने। आप सचमुच लायक बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे यीशु मसीह के लहू के द्वारा। दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते पिता राजा कि आपका लहू सचमुच बड़ा कीमती है, सचमुच बड़ा योग्य है और आपके लहू के जैसा दूसरा कुछ नहीं प्रभु। उसी लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, उसी लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिली है और हमें अनंत जीवन मिला है। इस गुड फ्राइडे के लिए आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि इसी के द्वारा हमने जान लिया कि अब जो मसीह हमारे लिए मारा गया वो कितना बहुमूल्य है। मैं मेरी कीमत जानूं, मेरे उद्धार की कीमत जानूं, मेरे बचाए जाने की कीमत जानूं। प्रभु जी, आज ऐसा मुझे अनुग्रह दे, ऐसा हम सबको अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हम कर सके। प्रभु अनुग्रह दे पिता, इस लहू में ही जिए और लहू पिए तो याद रखे ये वो लहू है जो वाचा का लहू जो मेरे लिए बहाया गया ताकि मैं मसीह के देह में जुड़ जाऊं। प्रभु धन्यवाद आपकी विशेष कृपा के लिए और मेरे लिए अपनी जान देने के लिए, हमारे लिए अपना लहू बहाने के लिए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते। धन्यवाद 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 प्रभु। उसके अलावा कुछ नहीं पिता हमारे पास देने के लिए, केवल धन्यवाद है। धन्यवाद कहते स्वामी, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।